प्रिय विद्यार्थी, मैं सत्यम नागेश एजुकेशन विंग्स यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए कक्षा 9वीं की गणित के संपूर्ण सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा। आइए देखते हैं कि कक्षा 9वीं के गणित का संपूर्ण सिलेबस क्या है। देखिए, विषय सूची। प्रथम इकाई में संख्या पद्धति, जिसके अंतर्गत हमें फर्स्ट में भूमिका मतलब इंट्रोडक्शन, मतलब कुछ बेसिक जानकारी इस भूमिका के माध्यम से प्राप्त करेंगे। तत्पश्चात अपरिमेय संख्याएं के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, फिर संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण, फिर वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, उसके बाद वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, फिर उसका जो सारांश होगा वो पढ़ेंगे। फिर आगे हमें पढ़ना है इकाई 2 में बहुपद में भूमिका, उसके बाद एक चर वाले बहुपद के शून्यांक, फिर शेषफल प्रमेय, बहुपदों का गुणनखंडन, फिर बीजीय सर्वसमीकाएं, फिर सारांश। तीसरी इकाई में है निर्देशांक ज्यामिति, फिर वही भूमिका, फिर कार्तीय पद्धति, तल में एक बिंदु आलेखित करना जबकि इसके निर्देशांक दिए हुए हों, फिर सारांश। इकाई 4 में 2 चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। भूमिका बेसिक अध्ययन होगा। उसके पश्चात रैखिक समीकरण का हल, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख, फिर एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण और सारांश। यूनिट 5 में यूक्लिड की ज्यामिति परिचय, यूक्लिड की परिभाषा, अभिग्रहित और अभिधारणाएं, यूक्लिड की 5वीं अवधारणा के समतुल्य रूपांतरण और सारांश। छठी इकाई में रेखाएं और कोण के बारे में जानकारी, आधारभूत पद और परिभाषाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं, कोणों के युग्म, समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाएं, एक ही रेखा की समांतर रेखाएं और त्रिभुज का कोण योग गुण। यूनिट 7 में त्रिभुज, जिसके अंतर्गत हमें देखना है त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के लिए कसौटियाँ, एक त्रिभुज के कुछ गुण, और त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के लिए कुछ और कसौटियाँ, एक त्रिभुज में आसमीकाएं। यूनिट 8 में हमें पढ़ना है चतुर्भुज के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना हमको, चतुर्भुज का कोण योग गुण, चतुर्भुज के प्रकार, समानांतर चतुर्भुज के गुण, चतुर्भुज के समानांतर चतुर्भुज होने के लिए एक अन्य प्रतिबंध, मध्य बिंदु प्रमेय। इकाई 9 में समानांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, इसके अंतर्गत एक ही आधार पर और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच आकृतियाँ, एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज। आगे यूनिट 10 के अंतर्गत हमें वृत्त और इससे संबंधित पद, एक पुनरावलोकन, जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण, केंद्र से जीवा पर लंब,
3 बिंदुओं से जाने वाला वृत्त, समान जीवाएं और उनके केंद्र से दूरियां, एक वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण और चक्रीय चतुर्भुज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इकाई 11 में रचनाएं हैं। रचनाएं में हमको पढ़ना है आधारभूत रचनाएं, त्रिभुजों की कुछ रचनाएं। फिर इकाई 12 में हीरोन का सूत्र, इसके अंतर्गत हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन के सूत्र के द्वारा, और चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने में हीरोन के सूत्र का अनुप्रयोग। इकाई 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस अध्याय में हमें घनाभ और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन, बेलन का आयतन, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन और गोले का आयतन के बारे में पढ़ेंगे। इकाई 14 सांख्यिकी। सांख्यिकी के बारे में जानकारी, आंकड़ों का संग्रह करना, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का आलेखीय निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। इकाई 15 में प्रायिकता के बारे में कुछ जानकारी के अंतर्गत हमें पढ़ना पड़ेगा। प्रायिकता एक प्रायोगिक दृष्टिकोण। फिर परिशिष्ट, प्रथम गणित में उत्पत्तियां, भूमिका, गणितीय रूप से स्वीकार, कथन, निगमनिक, तर्कण, प्रमेय, कंजक्शन और अभिग्रहित गणितीय उत्पत्ति क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। परिशिष्ट 2 में गणितीय निदर्शन का परिचय, भूमिका, शब्द समस्याओं का पुनरावलोकन, कुछ गणितीय निदर्शन प्रक्रम, इसके लाभ और इसकी सीमाएं, सारांश। ठीक दोस्तों, हमने कक्षा 9वीं की गणित के संपूर्ण पाठ्यक्रम के बारे में डिस्कशन किया। आशा करता हूँ कि आपको इस एजुकेशन बिक्स चैनल के माध्यम से कक्षा 9वीं के संपूर्ण पाठ्यक्रम की जानकारी प्राप्त हुई। मैं सत्यम नागेश आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।